हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स की के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए और हम लोगों ने ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज भी देखी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर बेस्ड या सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है ना। उसके डायगोनल्स के इंटरसेप्ट्स का रेशियो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना इक्वल होता है। दैट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रेपेजियम। उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाया। टुडे today's lecture is very important. Okay, today we'll talk about some other properties of similar triangles on the basis of different parameters. Okay, uh, जब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट पैरामीटर्स, तो आप सिमिलैरिटी के केस को समझने से पहले, मतलब when we are talking about the different properties of similar triangles on the basis of different parameters, so why we are talking about different है ना some other properties of similar triangles and what are those properties, इसको जानने से पहले आप थोड़ा सा फिर से रिवाइंड होइए कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। ठीक है, देखिए जब दो सिमिलर टॉपिक्स चल रहे होते हैं ना, तो आगे आने वाला, बाद में आने वाला टॉपिक जो है उसको हम ज्यादा बहुत हद तक प्रीवियस टॉपिक के पैटर्न पर लेकर के चलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, इतना तक तो ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग एरियाज विल बी इक्वल, ऑब्वियस सी बात है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, सिमिलर की नहीं। अगर दोनों ओवरलैपिंग फिगर्स हैं तो उनके एरिया तो बराबर होंगे, ठीक है। और भी कंपोनेंट्स होते हैं ट्रायंगल में, उनके पेरीमीटर्स भी इक्वल होंगे। पेरीमीटर्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, उन दोनों ट्रायंगल्स की, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग मीडियंस बराबर होंगी। आई होप आपको मीडियन मतलब मालूम हो। उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स बराबर होंगे। किसी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं, 3 अल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी 3 एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, है ना। ट्रायंगल में जो सीधे सीधे हमें कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं फर्स्ट व्यू पे, है ना, जो हमें फर्स्ट व्यू पे किसी ट्रायंगल में कंपोनेंट दिखाई देते हैं वो है इसके तीनों एंगल्स और इसकी तीनों साइड। इसीलिए इसको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं, जो कि 6 होते हैं। लेकिन जब ट्रायंगल को एनालाइज किया जाता है तो ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड होता है ना, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। एक मीडियन होती है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ठीक है। और एक एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर इस हर एंगल को जस्ट हाफ करने वाली साइड होती है। 3 तरह की लाइंस होती हैं, मतलब ये फर्स्ट व्यू में तो नहीं दिखाई देगा ट्रायंगल में, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। द पॉइंट इज कि ट्रायंगल में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या ये इन सब बारे में बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। तो अभी तो ऊपर ऊपर से जब हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को पढ़ा था, हम लोगों ने एंगल्स मैच किए, बराबर निकले, साइड्स मैच की, इक्वल आए, एरियाज मैच किए, इक्वल आए, पेरीमीटर्स मैच किए, इक्वल आए। उसके बाद और भी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई जो हमें सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया जाता। अल्टीट्यूड्स भी बराबर होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। जब ट्रायंगल एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए तो जैसी मीडियन ऊपर वाले की होगी वैसी ही मीडियन नीचे वाले की भी होगी। करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, करस्पॉन्डिंग मीडियंस, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स सब बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के केस में। मगर अब जब हम सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो हमको ये देखना है कि सिमिलैरिटी के केस में ये मीडियन, ये अल्टीट्यूड्स, ये एंगल बाइसेक्टर्स, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। दो ट्रायंगल्स अगर हमारे पास हैं एंड दे आर सिमिलर, देन उनकी मीडियंस बराबर होंगी या उनका रेशियो, है ना, मीडियंस का रेशियो, अल्टीट्यूड्स का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो, वो क्या हो रहा है, उनके एरियाज का रेशियो, उनके पेरीमीटर्स का रेशियो, इनकी बात करेंगे। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड दैट प्रॉपर्टीज आर पेरीमीटर्स क्या है, एरियाज कैसे हैं, है ना। इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सो सबसे पहली चीज, और आज मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में चीजों को प्रूव करूंगा, ठीक है। आज की क्लास पूरी तरह से स्टूडेंट वर्क पर डिपेंड करेगी। आप बहुत अच्छे से बातें समझेंगे और थ्योरम्स खुद से प्रूव करेंगे। ओके, सो if I draw two similar triangles, for example,
आई होप सिमिलर दिखाई दे रहे हो। ए बी सी, ये वाला वर्टेक्स क्यू है, ये वाला वर्टेक्स सी है। आई मीन होप ये सब तो समझ में आ गया। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं ना मीडियंस की। मीडियन क्या होती है? इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन, ये मैंने मीडियन ड्रॉ कर दी। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है हमको, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट इज, इसका नाम लेते हैं डी, इसका नाम लेते हैं एस। व्हाट इज AD अपॉन PS? इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, तो उसकी मीडियन और इसकी मीडियन भी साइज में डिफरेंट हो जाएगी, लेंथ में डिफरेंट हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं इसके रेशियो की। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो AD और PS करस्पॉन्डिंग मीडियन। करस्पॉन्डिंग मीडियन जब हम लोग कह रहे हैं तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। करस्पॉन्डिंग मीडियन का मतलब जिस वर्टेक्स से मीडियन इसमें ड्रॉ की गई है उसी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से दूसरे ट्रायंगल में, उसी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से दूसरी ये वाली मीडियन ड्रॉ। ये दोनों अब ये नहीं कि आप देखिए ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ए वाला वर्टेक्स किसके सिमिलर है? ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है? P। तो जो अगर इसमें आप ए से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग मीडियन P से ड्रॉन मीडियन होगा। अब ये नहीं कि ए से ड्रॉन मीडियन और Q से ड्रॉन मीडियन हम कंपेयर करने लगे, उसका कोई मतलब नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग मीडियंस, इनकी बात हो रही है ना। हर जगह करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग जो है, अब ऐसा ना हो कि आप करस्पॉन्डिंग वर्ड पे ध्यान ही ना दे रहा हूं। ओके, खैर, सो AD अपॉन PS हमको ये देखना है कि ये रेशियो कैसा होता है। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखिए मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये B वाला एंगल इस Q वाले एंगल के इक्वल होगा, श्योर। अच्छा, AB का रेशियो और PQ का रेशियो बराबर होगा BC के रेशियो और QR के रेशियो के, है ना। प्रूफ की अगर मैं बात करूं, AB अपॉन PQ इक्वल, AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। If the triangles are similar, then their corresponding, the ratio of their corresponding sides will be equal. तो AB और PQ का रेशियो BC और QR के रेशियो के बराबर होगा। अच्छा, इनके बीच का एंगल ही बराबर है, B और Q। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर BC और QR का रेशियो AB और PQ के बराबर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, BC को मैं लिखूंगा 2 टाइम्स BD। क्यों? BC को मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स BD, क्यों? ये मीडियन है ना, मीडियन क्या होती है? मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। मतलब ये लेंथ, ये जो D है BC का मिड पॉइंट है, मतलब यहां पर ये लाइन सेगमेंट आधी आधी डिवाइड हो जा रही है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये BD का डबल करने पर BC आएगा। इसीलिए मैंने BC की जगह 2 टाइम्स BD लिख दिया है, और यहाँ QR की जगह लिख रहा हूं 2 टाइम्स QS। क्यों नहीं SR लिख दे रहे हैं, QS ही क्यों ले रहे हैं? हम BD करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं ना, इधर BD लिया तो इधर QS ले रहे हैं। ओके, तो आपको समझ आ रहा हो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, AB और PQ का रेशियो, AB और PQ का रेशियो BD और QS के रेशियो के बराबर है, BD और QS के रेशियो के बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में इधर छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, AB और PQ का रेशियो BD और QS के रेशियो के बराबर है, और इस दोनों के बीच वाले एंगल भी बराबर है, B और Q। तो साइड एंगल, साइड से ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। ये PQS और ये ABD सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो AB अपॉन PQ, AB और PQ का रेशियो, BD और QS का रेशियो, BD QS लिखने की जरूरत नहीं है, AD और PS के रेशियो के, AD और PS के रेशियो के बराबर हो जाएगा।
ए बी पी क्यू का रेशियो, अगर ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आने का मतलब ए बी पी क्यू का रेशियो, बी डी क्यू एस का रेशियो और ए डी पी एस का रेशियो, है ना, एडीपीएस का रेशियो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर होता है। मतलब अगर इसकी साइड 2:3 में है तो इनकी मीडियंस भी 2:3 में ही होंगी। बहुत ठंडे दिमाग से वीडियो पॉज कीजिए और बहुत ठंडे दिमाग से देखिए इसे। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन the ratio of their corresponding medians will be equal to the ratio of their corresponding sides। जिस रेशियो में ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स हैं उसी रेशियो में सिमिलर ट्राइंगल्स की मीडियंस भी होंगी, करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मतलब ए और पी वाली मीडियंस, बी और क्यू वाली मीडियंस, सी और आर वाली मीडियंस, इन सब का रेशियो आपस में इक्वल होगा और वो किसके इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। ये गिवन था हमको और हमको ये रेशियो निकालना था कि ये रेशियो किसके बराबर है। तो हमने देखा कि AD बाई PS ये रेशियो AB बाई PQ के बराबर है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मीडियंस का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर होता है। ये मैंने अच्छे से बात कर लिया है, होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसकी प्रूविंग आप खुद करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की नोटबुक पर्सनली मैं चेक करने वाला हूं, इसकी प्रूविंग आप खुद अपनी नोटबुक पर रखेंगे। गिवन लिखिए, टू प्रूव दैट लिखिए, कंस्ट्रक्शन अगर कोई है तो वो लिखिए, प्रूव कीजिए प्रॉपरली, ठीक है। यूज योर मेथड, यूज योर स्किल्स, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स, ठीक है। हाइट भी कहते हैं, अल्टीट्यूड्स भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का क्या है ना। देखिए यहां मैंने वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहाँ वर्टेक्स पी से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ज्योमेट्रिक जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है हमारा, हमारे पास मेथड्स हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, हमारे पास टूल्स हैं, है ना। देखिए ज्योमेट्री उस तरह से पढ़ते नहीं हम लोग, या ये गलत बात है, हम लोग ज्योमेट्री में हमारे इस तरह से सिलेबस में नहीं है, बट ज्योमेट्री में हर काम करने के लिए टूल्स अवेलेबल है ना। किसी आप लोगों ने बहुत सारी चीजें तो हम लोगों ने सीखी हैं, लाइन बाइसेक्ट करना, एंगल बाइसेक्ट करना, एंगल कंस्ट्रक्ट करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के भी का भी एक टूल होता है, एक तरीका होता है, किसी पॉइंट से किसी साइड पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करना है, ठीक है। देखते हैं अगर इन केस कोई मौका मिलता है तो मैं इस पर काम करूंगा, अगर ऑफलाइन क्लासेस चल पाएंगी, ठीक है। खैर, तो हमने A से सामने वाली साइड ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, P से अपोजिट साइड ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द रेशियो ऑफ दीज टू अल्टीट्यूड्स, दीज करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। If the triangles are similar, which triangles? A, B, C and P, Q, R. If the triangles are similar, then what about the ratio of their corresponding altitudes? ठीक है, हम लोग ये बात कर रहे हैं AD और PS के रेशियो की बात कर रहे हैं। तो इनके रेशियो की बात करने का मतलब इनसे रिलेटेड किसी ट्राइंगल को सिमिलर करना, इनके रेशियो की बात करना, इन दोनों साइड्स के रेशियो की बात करना, मतलब इन दोनों साइड से रिलेटेड किसी ट्राइंगल्स को सिमिलर करना। तो इस साइड से रिलेटेड ट्राइंगल ये वाला है, इस साइड से रिलेटेड ट्राइंगल ये वाला है, या इस साइड से रिलेटेड ट्राइंगल ये वाला है, इस साइड से रिलेटेड ट्राइंगल ये वाला है, कोई भी। तो मैं इन दोनों को चूज कर रहा हूं, आप इन दोनों को भी चूज कर सकते हैं, मैं इन दोनों को चूज कर रहा हूं, आप ये दोनों भी लेकर के कर सकते हैं, योर विश। ये एंगल इसके बराबर होगा, बी और क्यू बराबर है, क्यों? बिकॉज द ट्राइंगल्स वर सिमिलर। ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, ये भी इक्वल है, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल S, क्यों? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जब दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल जाएगा। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQS के। ये छुटका ट्राइंगल इस छुटके ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, यस और नो? अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो दो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। मतलब AB और PQ का रेशियो, इन दोनों साइड्स का रेशियो, और इन दोनों साइड्स का रेशियो AD और PS का रेशियो, ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब जो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स हैं
उनका रेशियो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का रेशियो इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, है ना। तो ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दो बातें, इसको भी आप प्रूव करेंगे प्रॉपरली। जस्ट टेक अ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट the ratio of corresponding angle bisectors। यहाँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR ये दोनों सिमिलर है, ऑलरेडी ये गिवन है। मैंने एंगल A का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल A का बाइसेक्टर मतलब इस एंगल A को हाफ करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जो अपोजिट साइड को कहां पे आके मिल रहा है, D पे आकर के मिल रहा है। इन द सेम वे मैंने एंगल P को बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जो अपोजिट साइड को कहां पे मिल रहा है, S पे मिल रहा है। Now we'll talk about the ratio of these two line segments, that is AD and PS। हमको ये जानना है कि इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स का मीडियंस का रेशियो हमने देखा साइड्स के रेशियो के बराबर है, अल्टीट्यूड्स का रेशियो हमने देखा साइड्स के ही रेशियो के बराबर है। एंगल बाइसेक्टर का रेशियो ये भी साइड्स के रेशियो के बराबर आएगा, बट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू सी। तो देखिए इन दोनों साइड्स के रेशियो की बात करनी है, इन दोनों साइड्स के, तो इन दोनों साइड से रिलेटेड ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ले लेते हैं, आप इन दोनों को भी लेके चल सकते हैं, मैं इस बार इन दोनों को ले लेता हूँ, इट्स योर विश। देखिए एंगल C और एंगल R ये तो बराबर ही होंगे, क्यों? क्योंकि ABC और PQR सिमिलर थे और सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। सो एंगल C एंड एंगल R मस्ट बी इक्वल। ओके, एंगल A और एंगल P तो बराबर था भाई, एंगल A और एंगल P, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। मतलब ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा भाई। जब पूरा एंगल है पूरे एंगल P के बराबर था तो इनका आधा आधा भी तो बराबर होगा, है ना। अच्छा, ये दो एंगल इन दोनों एंगल के बराबर हो गए, तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी triangle ADC will be similar to triangle PSR। triangle ADC will be similar to triangle PSR। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AD का रेशियो PS के साथ इक्वल हो जाएगा AC का रेशियो PR के साथ। ये दोनों कौन है? AD और PS। AD और PS एंगल बाइसेक्टर थे। ये AC और PR कौन है? AC और PR ABC और PQR की साइड्स हैं। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके अल्टीट्यूड्स एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो भी बराबर होता है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के। AC एंड PR आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो फिर वही रिजल्ट देखने को मिला। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। बड़े सिंपल प्रूफ हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मैं वो व्यू दिख रहा हो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। आई होप आप भी उस तरह से हमेशा वीडियो, अगर आपको कभी भी कोई लाइन स्किप करती हुई या बाउंस होती हुई नजर आए, तुरंत वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट सोचिए कि हाँ क्या 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 बोले, क्या हुआ, किसको कौन कौन बराबर हुआ, क्या है ना। टाइम दीजिए, ठीक है, टाइम दीजिए क्लास पर। अब तो आपके पास ऑनलाइन क्लास की इतनी तो एडवांटेज है कि अब ये नहीं कि जो मुंह से निकल गया सो निकल गया, वो दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा। आप जितनी बार चाहें, जितनी देर तक, जितना ठहर कर चाहें, उतनी आराम से बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ना समझने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाने वाली बात है, बट अगर आप कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। तो हम लोगों ने ये देख लिया हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर होता है, और इसे आप खुद से प्रूव करेंगे अपने तरीके से। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एरिया, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा। इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR which is given here, then we are interested in the ratio of areas of the corresponding similar triangles, area of triangle ABC upon area of triangle PQR। तो एरिया का फॉर्मूला होता है भाई साहब हाफ बेस यहाँ मुझको BC दिखाई दे रहा है इनटू हाइट, हाइट मतलब AD, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। उस ट्रायंगल का देख लिया, बेस हमको QR दिखाई दे रहा है और हाइट हमको दिखाई दे रही है PS।
ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा BC अपॉन QR और ये हो गया हमारा AD अपॉन PS। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है BC अपॉन QR। ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का रेशियो है AD अपॉन PS। ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और ये है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का रेशियो। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर होता है। इसका मतलब BC अपॉन QR इंटू, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं BC अपॉन QR। क्यों? AD अपॉन PS इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। देखिए अगर ये एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है ना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो फाइंड कीजिए या प्रूव कीजिए, इस तरह का कुछ एग्जाम में आता है, तो ये अल्टीट्यूड का रेशियो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर अभी हम कह रहे हैं, ये हमको एग्जाम में प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज अभी ये कंपोनेंट इस क्वेश्चन का ये पार्ट जो है AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये पार्ट जो है अभी हमने 2 मिनट पहले कर लिया है, इसीलिए मैं उससे जोड़ दे रहा हूं इसे। बट एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये पार्ट डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, आपको ये बात प्रूव करना पड़ेगा। ओके खैर, देखिए AD अपॉन PS ये रेशियो जो है वो BC अपॉन QR के बराबर होगा। तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR क्या हो गया हमारा? तो हमारे पास रिजल्ट आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये है BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर के, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है एरिया में साइड्स का 2 कंपोनेंट आ रहा है ना, बेस इनटू हाइट। इन दोनों कंपोनेंट की वजह से स्क्वायर आ रहा है, और कोई बात नहीं है, वो बड़ा ऑब्वियस है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रूविंग समझ में आई हो। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली एक प्रॉपर वे में आप खुद से करेंगे, व्हाट इज गिवन हियर, व्हाट वी हैव टू प्रूव, और प्रूफ क्या है ना, एक प्रॉपर वे में आप खुद से करेंगे। आई होप आपको प्रॉपरली लॉजिक समझ में आया हो कि कैसे हम एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर कह रहे हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। हम लोगों ने कौन कौन से पैरामीटर्स पर बात कर ली? हम लोगों ने मीडियम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, हम लोगों ने अल्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर देख लिया, हम लोगों ने एरिया का रेशियो देख लिया। अब कौन आता है? एक पैरामीटर बचा हुआ, इनको फटाफट से नाप लेते हैं, कौन है, क्या आएंगे। ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR which is given over here। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। So these ratios will be equal, these are the ratio of corresponding sides of these two similar triangles। अच्छा, we are interested in this, okay, PDR means perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR, and actually what is the perimeter of triangle ABC? Perimeter of triangle ABC is sum of all the sides AB plus BC plus CA upon, and similarly the perimeter of triangle PQR will be PQ plus QR plus RP, sum of all the sides। ये इसमें इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, यहां पर इस रेशियो को ना देखिए, हमको मान लीजिए, देखिए AB PQ का रेशियो, BC QR का रेशियो, CA RP का रेशियो, ये आपस में बराबर तो हैं, लेकिन कुछ तो आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये रेशियो 2/3 है तो ये भी 2/3 आएगा, ये भी 2/3 आएगा। मान लेते हैं कि वो 2/3 के है, भाई इनके रेशियोज आपस में इक्वल तो हैं, लेकिन वो क्या हैं? वो के हैं, मान लेते हैं। लेट ये रेशियोज आपस में इक्वल हैं, लेकिन वो हैं क्या? दे आर के, द रेशियो इज के, हम लोग मान लेते हैं अपनी तरफ से। ये कुछ भी हो सकता है, 2/3, 1/2, 5, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अब यहां से आप देखिए AB की वैल्यू क्या, ये दोनों बराबर है। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? K टाइम्स PQ, K टाइम्स PQ, ये दोनों बराबर है। BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? K टाइम्स QR, ये दोनों बराबर है। CA की वैल्यू क्या हो जाएगी? K टाइम्स RP। नीचे ऐसे ही रहने दीजिए, PQ प्लस QR प्लस RP,
ऊपर से k कॉमन आ जाएगा भाई साहब, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k। अरे मतलब पेरीमीटर्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स का रेशियो k आ रहा है, और k क्या था, k तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो था, विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, या ये कह लें बी सी अपॉन क्यू आर, ये कह लें ए सी अपॉन पी आर। अच्छा, इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स का रेशियो और कुछ नहीं बल्कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर आता है ना। उनके करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स का रेशियो और कुछ नहीं बल्कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही इक्वल आता है। एंड आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये अगर इसके बराबर है तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स पी क्यू, तो मैंने ए बी की वैल्यू k टाइम्स पी क्यू रख दी। BC की वैल्यू अगर ये दोनों बराबर हैं तो BC की वैल्यू k टाइम्स क्यू आर हो जाएगी, CA की वैल्यू k टाइम्स RP हो जाएगी। बस k कॉमन लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, जो रेशियो साइड्स का था वही रेशियो पेरीमीटर का आ गया। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसको आप खुद से प्रूव करेंगे प्रॉपर वे में। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। फर्स्ट थ्योरम हमने की द रेशियो ऑफ, अच्छा, if two triangles are similar then the ratio of their corresponding medians will be equal to the ratio of their corresponding sides। ये फर्स्ट थ्योरम हमने की थी। सेकंड थ्योरम हमने की the ratio of their corresponding altitudes will be equal to the ratio of their corresponding sides। थर्ड थ्योरम हमने क्या की, if two triangles are similar the ratio of their corresponding angle bisectors will be equal to the ratio of their corresponding sides। फोर्थ थ्योरम में क्या की, if two triangles are similar the ratio of their corresponding areas will be equal to the square of the ratio of their corresponding sides। और लास्ट में हमने क्या किया, if two triangles are similar the ratio of their corresponding perimeters will be equal to the ratio of their corresponding sides। मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके मीडियंस का रेशियो, अल्टीट्यूड्स का रेशियो, एंगल बाइसेक्टर का रेशियो और पेरीमीटर्स का रेशियो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के ही बराबर होता है, सिंपल वन शॉट में। और एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। बस इन पांचों थ्योरम्स को आप अपनी नोटबुक पर जरूर करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स की मैं पर्सनली नोटबुक चेक करूंगा उनकी नोटबुक पे तो बिल्कुल होना चाहिए। और आप, आई होप अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप एकदम बड़े आराम से कर लेंगे। प्रूफ तो मैंने बता ही दिया, कर भी दिया इनफॉर्मल तरीके से थोड़ा सा, बस उसको प्रॉपर वे में लिखना है। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दीजिए कि आज का लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ में आया है या नहीं। और अगर कहीं कोई इफ एंड बट रह गई है, कहीं कोई बात नहीं समझ में आई है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आज की पांचों थ्योरम्स को हम और अच्छा फिनिश देंगे, कुछ क्वेश्चंस इन सब पर बेस्ड करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा इसके बेसिस पर। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।